वर्णन किया भगवान को प्रसन्न करने के लिए शंकर की पूजा 5 प्रकार से की जाती है। वो आप लिख लें, वर्णन है। क्या क्या वर्णन है लिखा है? देवानां प्रीतये पूजा पंचदैव प्रकल्पिता। इस महादेव को प्रसन्न करने के लिए, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पूजा 5 प्रकार से की जाती है। क्या क्या? तन मंत्र जपो होमो दानम चैव तपस्तथा। अब क्या क्या इसमें वर्णन है। सबसे पहले मंत्र, जो आपको गुरुजनों से जो मिला हुआ है, आप जो मंत्र पढ़ते हैं, और एक है पाठ, जो आप कोई भी पाठ शिव सहस्रनाम करते हैं या रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, होम कहते हैं यज्ञ, तप कहते हैं उपवास, और दान। ये 5 चीज़ें, ये लिखने लायक हैं 5 बात। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए एक है जप, एक है पाठ, एक है यज्ञ, एक है दान, और एक है व्रत। दूसरे शब्दों में जिसको कहते हैं उपवास। देवताओं की पूजा में 5 ही प्रकार हैं। इन 5 चीज़ों से वो प्रसन्न हो जाते हैं। आप जप करते हैं, इससे देव प्रसन्न होता है। आप पाठ करते हैं, उससे देवता प्रसन्न होता है। आप यज्ञ करते हैं, इससे देवता प्रसन्न होता है। आप दान देते हैं, उससे देवता प्रसन्न होता है। और आप व्रत उपवास करते हैं, तो उससे देवता प्रसन्न होता है। आप पूरा सावन का महीना व्रत नहीं कर पा रहे हैं, तो सोमवार का व्रत कर लें। सावन में पड़ने वाली चतुर्थी का व्रत, भादव में पड़ने वाली चतुर्थी का व्रत कर लें, चौदस का व्रत कर लें, त्रयोदशी का व्रत कर लें, संक्रांति का व्रत कर लें, सोमवार का व्रत कर लें। करें जरूर। पूरा सावन नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ कुछ तिथियों में कर लें। मैंने एक दिन बोला है कि सावन में मंगला गौरी की बड़ी महिमा है। मंगलवार का कर लें, गौरी की पूजा कर लें। तो 5 प्रकार की साधना देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बताई गई। जप, पाठ, यज्ञ, दान और उपवास, ये बात बताई गई। लिखा है नेत्रयो शिरसो रोगे तथा कुष्ठस्य शांतये। महादेव का पूजन करने से नेत्र में रोग नहीं रहता, सिर का रोग नहीं रहता, और कभी उनको कुष्ठ नहीं हो सकता, सफ़ेद दाग नहीं हो सकते। भगवान शंकर शिव की पूजा में से जो बीच में से खड़े होकर चले जाते हैं, बिना कारण के चले जाते हैं, तो उसके द्वारा रोगता बढ़ती है। कोई भी रोग हो सकता है, ये सफ़ेद रोग भी, ये भी हो सकता है। ये इसमें लिखा हुआ है। मैं श्लोक बोल रहा हूँ, इसमें लिखा है नेत्रयो सिरसे रोगे तथा कुष्ठस्य शांतये। जिनके माथे में दर्द होता है, जिनकी आंखें कमजोर हैं और जिनको कुष्ठ रोग है, ऐसे लोग भगवान शंकर का पूजन जरूर करें। और जिनको ये रोग नहीं है, वो महादेव की पूजा करते हैं, तो ये बीमारी जीवन में उनको कभी हो नहीं सकती। ऐसा वर्णन सूजी सोनक सिंह को सुना रहे हैं। अब आपको लग रहा है कि कथा शिव पुराण की ही चल रही है। अब हमसे ये तो होता नहीं है कि बैनर पर लिख दें शिव पुराण और चौपाई गाएं रामायण की, बातें करें रामायण की। अरे जिस ग्रंथ को आप लेके बैठे हैं, तो औरे में वही होना चाहिए, बात वही होनी चाहिए। जिस ग्रंथ को लेके बैठे हैं, तो चर्चा वही होनी चाहिए। और हमारा तो ध्येय यही ज़्यादा रहता है, जिस ग्रंथ को लेकर के बैठे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा वही बातें। इसमें ही इतनी बातें भरी पड़ी हैं कि अलग से कुछ बताने की जरूरत ही कहाँ है। चटनी मिलाने की जरूरत ही नहीं है, इसमें इतनी कथा है। मैं आपको सती चरित्र नहीं सुना रहा हूँ, क्योंकि रामायण की चौपाइयों में भरा हुआ है सती चरित्र। क्या सुनाऊँ, आपको पहले से ही सब पता है। लेकिन हकीकत में जो शिव पुराण की थ्योरी, सिद्धांत जो गुप्त है, छिपा हुआ है, और वह मोती आपके बीच में परोसने की कोशिश की जा रही है। कितनी सुंदर बात कही है। क्या लिखा है इसमें? वर्णन नेत्रयो सिरसे रोगे तथा कुष्ठस्य शांतये। यदि किसी व्यक्ति के सिर में, आँखों में दर्द है, कमजोर है, कुष्ठ रोग है, तो इस रोग के निवारण के लिए उन्हें भगवान महादेव का नित्य पूजन करना चाहिए। आदित्यम पूजयित्वा तु ब्रह्मांड भोजनयेत् ततः। सूर्य भगवान को अर्घ देकर, ब्राह्मण को भोजन करके जो देवताओं की पूजा करता है, मृत्यु लोक उनके लिए बैकुंठ और शिव धाम बन जाता है, ऐसा वर्णन है। इसलिए सूर्य भगवान को रोज अर्घ दिया करो। सूर्य भगवान को अर्घ, ब्राह्मण को भोजन, और महादेव और सालराम भगवान की पूजा
जो लोग करते हैं मृत्यु लोक, उनके लिए बैकुंठ है, शिव धाम है। ये लिख लो, एक बार फिर बोलूंगा मैं आपके बीच में। आदित्यम पूजयत्वा तो ब्राह्मण भोजन ये ततः, जो लोग ब्राह्मण को भोजन, सूर्य को अर्घ और भगवान हरि और हर का पूजन नित्य करते हैं, उनके लिए मृत्यु लोक ही स्वर्ग, बैकुंठ और शिवधाम के रूप में प्रकट हो जाता है। इसलिए सूर्य भगवान को नित्य अर्घ दिया करें। सूर्य भगवान को अर्घ देने से आंखें मजबूत होती हैं। भगवान नारायण, भगवान महादेव, इनकी पूजा करने से नेत्रयो शिरसो रोगे तथा कुष्ठस्य शांतये, सब रोग शांत हो जाते हैं। लिखा है कि दिनम मासम तथा वर्षम वर्षा त्रियमथा पिबा। अब सुन लो, ये लिखने लायक बात है। इसमें लिखा है कि जो लोग नित्य सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं, उनकी एक दिन की पूजा 3 वर्ष का पुण्य देती है, 3 साल का। ये लिखा है। जो भगवान सूर्य को नित्य अर्घ देते हैं, तो उनकी एक दिन की जो पूजा है 3 वर्ष की पूजा का महत्व दे देती है, फल दे देती है। इसलिए सूर्य भगवान के अर्घ से बिल्कुल मत रहिए।